विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 33। मूसा का आशीर्वाद। ईश्वर भक्त मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इस्राएलियों को यह आशीर्वाद दिया। उसने कहा, प्रभु सिनाई से आया, वह सिनाई से उन पर उदित हुआ। पराना पर्वत से उसकी महिमा प्रकट हुई। वह कादेश से मरीबा पहुंचा। वह दक्षिण पर्वत से उनके पास आया। तू अपनी प्रजा को प्यार करता और सभी भक्तों को सुरक्षित रखता है। वे तेरी चरणों को दंडवत करते और तेरी शिक्षा मानते हैं। मूसा ने हमें संहिता प्रदान की जो याकूब के समुदाय की निधि है। जब इजरायली वंशों के साथ नेताओं की सभा हुई तो यशरून में एक राजा का उदय हुआ। रूबन जीवित रहे, मरे नहीं। उसकी जनसंख्या कभी घटे नहीं। उसने यूदा के विषय में यह कहा, प्रभु यूदा की पुकार सुन, उसे उसके लोगों के पास पहुंचा दे। वह अपने हाथ में से अपनी रक्षा करे। तू उसके बैरियों के विरुद्ध उसकी सहायता कर। उसे लेवियों के विषय में यह कहा, लेवी को अपना तुमीम, अपने भक्तों को अपना उरीम दे। तूने मासा में उसकी परीक्षा ली, मरीबा के जलाशय के पास उसका विरोध किया। उसने अपने माता पिता के संबंध में यह कहा, मैं उनकी चिंता नहीं करता। उसने अपने भाइयों को अस्वीकार किया और अपने बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखा। किंतु उसने तेरी वाणी हृदय गम की और तेरे विधान का पालन किया। वह याकूब को तेरे आदेशों की और इज़राइल को तेरी संहिता की शिक्षा देता है। वह तुझे सुगंध युक्त चढ़ावे अर्पित करता और तेरी वेदी पर होम बलियां जलाता है। प्रभु उसका सामर्थ्य बढ़ा, उसके कार्यों में आशीर्वाद प्रदान कर। उसके विरोधियों की कमर तोड़, उसके बैरियों को फिर उठने ना दे। उसने बेन्यामीन के विषय में यह कहा, प्रभु का यह कृपा पात्र सकुशल उसके सानिध्य में रहता है। सर्वोच्च प्रभु उसे सुरक्षित रखता है। वह प्रभु की पहाड़ियों के बीच निवास करता है। उसने यूसुफ के विषय में यह कहा, प्रभु उसके प्रदेश को यह आशीर्वाद दे। आकाश की निर्मल ओस, भूमि की गहराइयों का जल, धूप में पकने वाली और चांदनी में बढ़ने वाली उत्तम फसल, प्राचीन पर्वतों की उपज, चिरस्थायी पहाड़ियों की उर्वरता, पृथ्वी के उदार वरदान और प्रभु की कृपा दृष्टि, यह सब यूसुफ को शीर्ष सुशोभित करे। जो अपने भाइयों में श्रेष्ठ है, वह पहलौठे सांड जैसा प्रतापी है। उसके सींग जंगली भैंसे के जैसे हैं। वह उनसे पृथ्वी के सीमांतों तक सभी राष्ट्रों को मारेगा। ऐसे ही हैं एफ्रम के लाखों वंशज, ऐसे ही है मनासे के सहस्त्रों वंशज। उसने जुबलोन के विषय में यह कहा, जुबलोन अपनी यात्राओं में आनंद मनाओ, इसकार अपने तंबुओं में आनंद मनाओ। वे वंशों को पर्वत पर बुलाते हैं जहां वे निर्धारित बलियां चढ़ाते हैं। वे समुद्र से धन निकालते हैं और बालू से छुपी हुई संप्रदा। उसे गाद के विषय में यह कहा, धन्य है वह जो गाद का विस्तार करता है। गाद उस सिंह की तरह झुक कर बैठा है जो शिकार की बाण और सिर फाड़ता है। उसने सर्वोत्तम भूभाग अपने लिए चुना जहां उसे नेतृत्व का भार सौंपा गया। उसने प्रजा का नेता बनकर प्रभु का उद्देश्य पूरा किया और इज़राइल के पक्ष में उसके निर्णय पूरे किए। उसने दान के विषय में कहा, दान एक युवा सिंह है जो बाशान में कूद कर आता है। उसने नफ्ताली के विषय में यह कहा, नफ्ताली प्रभु का कृपा पात्र है और उसके आशीर्वाद से परिपूर्ण है। उसे समुद्र के दक्षिण का प्रांत मिलेगा। उसे अशौर के विषय में यह कहा, अशौर पुत्रों में सर्वाधिक धन्य है। उसे अपने भाइयों में सर्वाधिक अनुग्रह मिले। वह अपने पैर तेल से नहलाए। तुम्हारी अर्गलाएं लोहे और कांसे की हों। तुम्हारी शक्ति आजीवन बनी रहे। यशरून ईश्वर के तुल्य कोई नहीं। वह महिमा से
विभूषित है। बादलों पर अरुण आकाशों के मार्ग से तुम्हारी सहायता करते आता है। शाश्वत ईश्वर तुम्हारा आश्रय है, उसका बाहुबल निरंतर सक्रिय है। वह तुम्हारे सामने से यह कहते हुए तुम्हारे शत्रु को भगाता है, उसे मिटा दो। इज़राइल सकुशल निवास करता है अन्न और अंगूरी के देश में, जहां आकाश ओस टपकाता है, याकूब का वंश सुरक्षित रहता है। प्रभु द्वारा रक्षित प्रजा इज़राइल, तुम धन्य हो। तुम्हारे तुल्य कौन, और वह तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा सहायक और तुम्हारी विजयी तलवार है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी चटुकारी करेंगे और तुम उनके देशों के पर्वत पर पैर रखोगे।